गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी फर्स्ट टाइम सात था ना तब संगत लग रहा जी, था ऐसा कुछ होगा, बाबा पर जी ऐसा कुछ नहीं 2 हुआ। दिन पहले आई एम हजूर जी फाइन। के साथ थैंक यू मैम। यस। जमशेदपुर में पहुंचे मैं थे ईटी और करने सबसे जा पहले रही बाबा हूँ। जी और पेशेंट थोड़ी हजूर सी जी एप्रीहेंसिव है, अभी झारखंड हमने के उससे बात कुछ की। वीआईपी लोगों से उसको मिले डर भी थे लग रहा है और कि कहीं उसके पेन ना बाद हो। बाबा जी चलो करते हैं, जमशेदपुर लेट्स सी में हाउ इट अपनी हैपेंस, और कोठी उसके में बाद पूछेंगे उससे। आ गए थे। और आज बाबा जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन देने के साथ साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए। 3 दिन पहले दिल्ली में हुई घटना के बारे में भी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं, जिस वजह से बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। आइए पहले हम आज जमशेदपुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब को सुनते हैं और बाबा जी की शिक्षा से प्रेरणा लेते हैं। एक भाई ने बाबा फर्स्ट जी टाइम से था ना तब कहा लग कि रहा था ऐसा बाबा कुछ जी होगा, पर ऐसा आप कुछ नहीं हुआ। अपना ध्यान आई एम बिल्कुल नहीं फाइन। रखते, आप थैंक यू अपना मैम। यस। ध्यान रखा कीजिए। मैं ईटी तो करने बाबा जा जी ने रही कहा हूँ। कि पेशेंट बेटा थोड़ी सी ऐसा एप्रीहेंसिव क्यों है, अभी बोल हमने उससे रहा बात है? की। क्या मैं उसको तुझे डर भी लग रहा कमज़ोर है कि कहीं दिखाई पेन दे ना हो। रहा हूँ? फिर चलो यही करते हैं, लड़का लेट्स सी हाउ इट आगे हैपेंस, और कहने उसके बाद लगा पूछेंगे उससे। कि बाबा जी मुझे शादी नहीं करनी है और मेरे घर वाले शादी करने का दबाव डालते हैं। तो बाबा जी ने शादी ना करने का कारण पूछा तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी शादी करके तो मैं घर गृहस्थी के कामों में फंस जाऊंगा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा तेरी बात बिल्कुल सही है कि शादी करके इंसान फंस जाता है। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर आगे बाबा जी ने कहा फर्स्ट टाइम था ना कि तब लग रहा था ऐसा कुछ बेटा होगा, पर जिसने ऐसा कुछ शादी नहीं हुआ। की वो भी आई एम फाइन। पछताया और थैंक यू मैम। जिसने यस। ना की वो भी मैं ईटी पछताया। करने जा रही जब हूँ। दोनों पेशेंट थोड़ी सूरतों सी में पछताना एप्रीहेंसिव है, ही अभी है हमने उससे बात तो की। शादी उसको डर भी ज़रूर लग कर रहा ले। है कि कहीं पेन ना कम हो। से कम इसके चलो करते बाद हैं, तो लेट्स सी भजन हाउ इट सिमरन तो हैपेंस, और कर उसके बाद सकेगा। पूछेंगे उससे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। एक भाई ने कहा कि बाबा जी गुरु की गद्दी पर कभी भी कोई महिला क्यों नहीं बैठती? तो ये सवाल सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा कि बेटा मीराबाई और सहजोबाई अपने आप में ही आपके सवाल का ही जवाब हैं। मालिक के आगे स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। मालिक के आगे सब बराबर हैं। फर्स्ट जब टाइम था ना मालिक तब लग ने रहा था किसी ऐसा से कुछ होगा, सेवा पर ऐसा कुछ करवानी नहीं हुआ। है आई तो एम फाइन। इस बात से थैंक यू कोई मैम। यस। फर्क नहीं पड़ता कि मैं मालिक ईटी करने स्त्री जा को रही गद्दी पर हूँ। पेशेंट बिठाए थोड़ी सी या पुरुष एप्रीहेंसिव को। है, अभी हमने ये उससे सब बात की। मालिक की मौज उसको होती डर है भी लग रहा है कि और कहीं हम पेन ना हो। परमार्थ से चलो जुड़े करते हैं हैं, लेट्स सी तो हाउ इट हमें हैपेंस, अपने और उसके लक्ष्य बाद की पूछेंगे तरफ उससे। बढ़ना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि गद्दी पर कौन बैठा है? फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप सत्संग में बहुत बार समझाते हो कि हमें लाइफ में जो भी काम करना है उसको हमेशा सेवा समझकर करना है। तो बाबा जी क्या आप इस बात को खुलकर समझा सकते हैं जिससे कि मुझे और सारी संगत को प्रेरणा मिल सके? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें जो भी काम फर्स्ट टाइम करना था ना है तब लग रहा था ऐसा कुछ होगा, पर उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ। निष्काम भाव आई एम से फाइन। करना है। थैंक यू मैम। यस। लेकिन हम मैं ईटी गिनती करने जा करने रही लगते हूँ। हैं पेशेंट थोड़ी सी और जब एप्रीहेंसिव हम है, अभी काम के हमने उससे बदले बात की। किसी चीज़ उसको की डर भी लग रहा चाहत है कि रखने कहीं पेन ना हो। लगते हैं तो फिर चलो करते वो हैं, सेवा लेट्स सी नहीं हाउ इट हैपेंस, कहलाती। और उसके बाद पूछेंगे उससे। भले ही हमारी चाह में मालिक को पाना ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि मालिक को हासिल करना भी तो एक चाहत ही होती है। हमें तो निष्काम भाव से अपने कर्म करने हैं और बाकी सब मालिक की मर्ज़ी पर छोड़ देना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से थोड़ा अजीब और अलग सा सवाल पूछा। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी
जब हम भजन सिमरन करते हैं और हुक्म अनुसार बैठते हैं तो क्या मालिक खुश होकर हमारी लग रहा था ऐसा कुछ होगा, पर इच्छा ऐसा को कुछ नहीं भी हुआ। पूरा करता है, फाइन, या इच्छा थैंक यू मैम। यस, पूरे हुए बिना ही मैं वो इसी रूह करने मालिक जा के रही घर हूँ। चली पेशेंट जाती थोड़ी है। सी तो एप्रीहेंसिव है, अभी हमने उससे बाबा बात जी की। ने समझाया उसको डर भी कि लग रहा बेटा, है कि कहीं पेन ना हो। एक तरफ तो हम कहते चलो करते हैं हैं, लेट्स सी हमें हाउ इट मालिक हैपेंस, को और उसके हासिल बाद करना पूछेंगे है, उससे। और जब मालिक से मिलना हो गया तो फिर कैसी इच्छा। और मालिक से मिलना भी तो हमारी एक इच्छा ही होती है ना। साथ संगत जी, जो ये कुछ सवाल जवाब हमारे साथ किसी ने आज शेयर किए थे, और हम कोशिश करेंगे कि आज हुए बाकी के सवाल जवाब भी आप तक पहुंचा सकें। और अब मैं आपको 3 दिन पहले हुई दिल्ली की एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। बाबा जी फर्स्ट 3 टाइम था दिन ना, तब लग पहले रहा था ऐसा कुछ होगा, पर दिल्ली ऐसा के कुछ नहीं भाटी हुआ। सेंटर में आई एम आ फाइन, गए थे, थैंक यू लेकिन मैम। बाबा यस, जी ने मैं पंडाल इसी में करने संगत जा को रही हूँ। उस दिन पेशेंट दर्शन थोड़ी सी नहीं दिए थे, एप्रीहेंसिव है, अभी हमने उससे क्योंकि बात की। ये बाबा जी उसको डर एक भी लग रहा है कि कहीं अनऑफिशियल पेन ना हो। विजिट थी, और चलो करते बाबा हैं, जी लेट्स ने सी हाउ दिल्ली इट से हैपेंस, और फ़्लाइट उसके बाद लेकर पूछेंगे उससे। जमशेदपुर जाना था, क्योंकि बाबा जी का वहाँ सत्संग और सवाल जवाब का प्रोग्राम होना था। तो जब बाबा जी भाटी सेंटर से अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में बाबा जी ने कुछ ऐसा देखा कि बाबा जी बहुत नाराज़ हो गए। जब संगत को पता चला कि बाबा जी इस रास्ते से एयरपोर्ट पर जाएगी, तो संगत और सेवादारों ने रास्ते में जाम लगा दिए। फर्स्ट टाइम था जगह ना, तब लग रहा था जगह ऐसा पर कुछ होगा, पर ऐसा संगत कुछ नहीं हुआ। बाबा जी का आई एम इंतज़ार फाइन, करने के थैंक लिए यू मैम। यस, खड़ी हो गई, मैं और ये इसी सब करने जा देखकर रही हूँ। पेशेंट बाबा थोड़ी जी सी एप्रीहेंसिव नाराज़ है, हो अभी गए। हमने उससे बात की। सेवादारों का काम उसको डर होता भी लग है रहा है कि कहीं संगत को पेन ना हो। समझाना कि वो चलो करते हैं, लेट्स ऐसा सी ना हाउ इट करे, हैपेंस, और उसके बाद लेकिन पूछेंगे उससे। कुछ सेवादार खुद ही संगत के साथ सड़कों के किनारे पर बाबा जी की गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगे थे, जिस वजह से आम जनता, जिनका परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बाबा जी कभी नहीं चाहते कि उनकी संगत या सेवादार ऐसा कोई भी काम करे कि जिससे पब्लिक को कोई परेशानी हो, लेकिन बावजूद इसके खुद सेवादार ही संगत के साथ बाबा जी का इंतज़ार सड़क पर करने लगे। तो बाबा जी की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। बाबा जी ना जाने कितना 1000 बार समझा चुके हैं कि ऐसे गुरु की गाड़ी के पीछे भागने से रहूनियत ना कभी मिली है ना मिलेगी। गुरु ने जब दर्शन देने होते हैं तो गुरु खुद संगत के बीच आते हैं, लेकिन साथ संगत जी, हम सब कहाँ समझने वाले हैं। हमें तो पता लगने की देर है कि बाबा जी फलानी जगह पर आए हुए हैं, भले ही बाबा जी अपने किसी रिश्तेदार के घर क्यों ना गए हों, या किसी की शादी पर आज गुड़गांव में गए हैं। हम सब क्या करते हैं, रिश्तेदार के घर के बाहर भीड़ लगाकर बाबा जी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं, और ये देखकर बाबा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाबा जी के बार बार समझाने पर भी हम दर्शनों का असल मतलब नहीं समझ सके। इस वीडियो के माध्यम से हमारी संगत से विनती है कि संगत ऐसा बिल्कुल भी ना करे जिससे कि सतगुरु नाराज़ हो जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।